नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का होरी मिया द मिसिंग पीस के एपिसोड नंबर 12 में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पे मियामुरा अपने सपने में होता है और वो सपने में भी बीते हुए पास्ट में होता है, जहां पर वो बचपन वाले मियामुरा से बात करता है कि आखिर ये ज़िंदगी कैसी है। बचपन में भी सारे लोग मुझसे नफरत करते आए और अभी भी कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं। क्या मुझे जीने का हक है या मुझे मर जाना चाहिए? जिस पर वो छोटा मियामुरा कहता है, देखो तुम चीज़ों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम सब कुछ को निगेटिव वे में ले रहे हो। जरा बात को ध्यान से समझो। जब तुम जिंदगी में आगे बढ़ने लगोगे तो तुम्हारा मुकाबला हर प्रकार के लोगों से होगा। कुछ अच्छे लोगों से भी होगा, कुछ खराब लोगों से भी होगा। अब अच्छे लोगों में ध्यान दो तो तुम्हारा एक शिंडो नाम का दोस्त है जो अभी बहुत अच्छा दोस्त है। और भी देखो, बहुत सारे हाई स्कूल में दोस्त बन गए। इवन तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम होरी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बेहद प्यार करती है। तुम्हारे खराब से खराब जोक पर हंसती है। इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा? तो तुम अपने पॉजिटिव चीज़ को भी देखो, बस निगेटिव को देख रहे हो। और ये कहते के साथ वो अपने नींद से जग जाता है और कहता है, मुझे होरी को देखना है। अब हम लोग आयासाकी को देखते हैं जो कहीं जा रही थी। तभी उसके शोल्डर पर एक स्पाइडर चला आता है जिसे देखकर वो घबराने लगती है। तो सेन गोकू जाकर उस स्पाइडर को हटा देता है और कहता है, अरे टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी सेन गोकू के दो दोस्त आकर उससे पूछते हैं, क्या आयासाकी से तुम प्यार करते हो? क्योंकि वो बहुत प्यारी और ब्यूटीफुल है। साकुरा में वो बात नहीं, साकुरा बहुत अजीब सी लड़की है, मुझे वो पसंद नहीं आती। जिस पर सेन गोकू रिप्लाई करता है, ये सब फिजूल सी बातें हैं। दोनों लड़कियां काफ़ी नॉर्मल सी हैं और अच्छी सी हैं, कोई भी खराब नहीं होता। और इस बात को आयासाकी सुन भी लेती है। और कहीं ना कहीं एनिमे वाले मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि सेन गोकू आयासाकी से प्यार करता है। एनीवे, अब हमारा सीन चेंज होता है जहां पर सारे बच्चे बैठकर क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन तभी हमारी नज़र सेन गोकू पे जाती है जो किताब के अंदर कोई दूसरी किताब को पढ़ रहा था। और इस बात को आयासाकी नोटिस कर लेती है। फिर जब क्लास ओवर होता है तो आयासाकी आकर पूछती है, सेन गोकू वो तुम क्या कर रहे थे? किताब के अंदर कोई और किताब पढ़ रहे थे, आखिर इसका क्या चक्कर है? जिस पर सेन गोकू बताता है कि मुझे नॉवेल पढ़ना बहुत पसंद है, क्या तुम्हें नॉवेल और बुक पढ़ना नहीं पसंद? जिस पर आयासाकी जवाब देती है, हाँ हाँ मुझे भी पढ़ना पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि क्लास चलते हुए टेक्स्ट बुक के अंदर छिपा के पढ़ना। इसके चक्कर में पढ़ाई लॉस होता है। वैसे तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे? सेन गोकू कहता है, मुझे एनिमे के नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी किताब ला सकता हूँ। और उसके बाद वो लाइब्रेरी जाकर उसके लिए बहुत सारे किताब लाता है और कहता है, इसमें से जो तुम्हें पसंद तुम पढ़ सकती हो। वहाँ पे साकुरा भी थी तो वो उससे भी पूछता है, क्या तुम्हें किताब पढ़ना पसंद है? जिस पे साकुरा जवाब देती है, बिल्कुल मुझे भी किताब पढ़ना पसंद है। तो वो जवाब देता है, एक काम करना, जब आयासाकी पढ़ लेगी तो उससे लेकर तुम भी पढ़ लेना। अब सारा पीरियड खत्म हो जाता है और स्कूल का छुट्टी होने वाला था। तभी आयासाकी आकर सेन गोकू से कहती है, वाओ क्या किताबें थी, मैंने सारी किताबों को पढ़ लिया, क्या तुम्हारे पास और भी है? जिस पर सेन गोकू जवाब देता है, वाह तुम तो नॉवेल की दीवानी हो गई। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे किताब मेरे पेरेंट्स ऑन करते हैं और मेरे घर पर इसकी प्रॉपर लाइब्रेरी भी है। तो अगर तुम मेरे घर पर आकर इसे पढ़ना चाहती हो तो बेझिझक मेरे घर चले आना। जिसे सुनकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है। जिस पर सेन गोकू रिप्लाई करता है, अरे कोई बात नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मन करे तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं। A few moments later. अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर आयासाकी सेन गोकू के घर पे पहुंचती है उसका लाइब्रेरी देखने के लिए। अब सेन गोकू उसको अपना लाइब्रेरी विजिट कराने लगता है तो आयासाकी एक किताब को देखती है जो बहुत पुराना था और फटा हुआ था। सेन गोकू से पूछती है, ये कौन सी किताब है? जिस पर सेन गोकू कहता है, शायद ये मेरी लाइब्रेरी की बहुत पुरानी किताब है और ये किताब है
एंड ऑफ वर्ल्ड, कैसे इस दुनिया की समाप्ति होगी, ये उसी की किताब है। आयासाकी कहती है अच्छा ऐसी बात है, तब तो दुनिया खत्म होने से पहले मैं अपनी सारी पैसों को उड़ा दूंगी, वो भी आइसक्रीम खा के। और ये कहकर वो हंसने लगती है। एनीवे, हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर सेन गोकू अपने दोस्तों से बात कर रहा था। तभी वहां पे आयासाकी पहुंचती है और उसका सारा किताब वापस करती है, जिस पर सेन गोकू कहता है अरे इतनी भी जल्दी क्या थी, ये किताबें भागे थोड़ी जा रही थी। जिस पर वो बोलती है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअल में ये किताबें इतनी फंटास्टिक थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैंने सारे किताब को पढ़ लिया। सेन गोकू कहता है वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? वो कहती है बोलो क्या बात है? तो सेन गोकू कहता है वो जो मेरा दोस्त है वो तुमको पसंद करता है, लाइक करता है, तुम क्या कहोगी? जिस पर वो ओके कहकर भाग जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। एक दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर आयासाकी सेन गोकू के घर पे पहुंचती है और वो उससे कहती है सेन गोकू एक बात बताओ, अगर अगले दिन ही पूरी दुनिया तबाह होने वाली है तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? जिस पर सेन गोकू बिना सोचे समझे वो उससे डायरेक्ट कह देता है मैं अपनी फीलिंग को तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, मरने से पहले वो सब कुछ बता दूंगा जो मेरे दिल में है। और ये सुनने के बाद वहाँ का मामला गंभीर हो जाता है। आयासाकी तुरंत आगे बढ़ती है और उसके चेहरे को पकड़ते हुए अपनी तरफ करती है और वो उससे पूछती है कहो क्या कहना चाहते हो? सेन गोकू काफ़ी लाल हो रहा था और ब्लश कर रहा था, लेकिन वो कहता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं है। जिस पर आयासाकी डायरेक्ट कह देती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब बोलो अब क्या कहना चाहते हो? जिस पर वो बोलता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। और उसके बाद उन लोगों के बीच में 1 सेकेंड के अंदर रिलेशनशिप बन जाता है। मतलब यार ऐसे कौन प्यार का इजहार करता है? 1 सेकेंड में इसने बोला उसने बोला प्यार हो गया, वाह क्या प्यार है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे आगे क्या होता है। और आपके पास भी अगर कोई एनीमे है आप चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट एनीमे मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैं एक जो एनीमे एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है द एंजल नेक्स्ट डोर। कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए DC एनीमे स्टोरी। बाय बाय।